ठीक है। बड़े मोबाइल मिल जाए अपना बंद बैठा जी नमस्कार साथियों, आज लाइव का जो कार्यक्रम है वो खरीफ और रबी, जो अब अपने फसलें खरीफ की काश्त की है और जो रबी की फसल आगे अपने काश्त करेंगे उसकी जो गाइडलाइन आई है उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जो गाइडलाइन जो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 21/7/2023 को जारी की है, ये जारी होनी थी छठे महीने में, मई में, जून में, लेकिन ये जारी किए इन्होंने जुलाई में। आज 22 तारीख होगी, 21 तारीख को इन्होंने जारी की है। सोमवार से बीमे कटने चालू होंगे। बैंक को मिलेगा 5 या 7 दिन ऑफिशियल डे जो है, वर्किंग डे। उन 5-7 दिन में बैंक के पास केसीसी खाता धारकों की संख्या है, कहीं 5000, कहीं 7000। उन सब में बैंक के कर्मचारी हैं वो कम है और उन सब बैंक में कर्मचारियों के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो बीमा कर सके। पहले तो सबसे पहले यही मांग है कि इसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ाई जाए। वो आगे बढ़ेगी तभी किसान का बीमा कटेगा, नहीं तो बीमा पूरे राजस्थान में बीमा नहीं कट पाएगा। पहले दिक्कत आती थी कि बैंक बीमा नहीं करता था, तो बैंक को पीछे 2-3 बार समय दिया है, पूरा समय दिया है, तो उसका ही रिजल्ट है कि लगभग बैंकों में 100% रिजल्ट आया है कि उन्होंने हर एक किसान का बीमा काटा है। कोई 1-2 किसान कोई गलती से वंचित रह गया तो वो अलग बात है। अब जो गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन का जो मूल सार है वो यही है कि इस गाइडलाइन में पूरा बीमा कंपनी को फायदे के लिए ये गाइडलाइन तैयार की गई है। अपने चर्चा करेंगे पहले कि कौन कौन सी फसल अपनी बीमे में आती है। खरीफ के अंदर तहसील वाइज हर एक की अलग अलग है। अपने राजगढ़ की और सिद्धमुख की 2 की चर्चा करेंगे आज मुख्यतः। मूंग, गुआर, बाजरा और चौड़ा, ये 4 फसलें हैं जो बीमे में आती हैं। इन 4 फसलों का राजगढ़ में तहसील स्तर पर प्रयोग ना होकर पटवार मंडल पे होगा, इन राजगढ़ तहसील में। और मोट की जो फसल है वो हटा दी, वो ले गए तहसील पे। मोट की फसल का जो बीमा होगा उसके प्रयोग होंगे तहसील के ऊपर। सिद्धमुख के अंदर मोट और चौड़ा दोनों फसलों के प्रयोग तहसील स्तर पे होंगे। 3 फसलें छोटी हैं, मूंग, गुआर और बाजरा। इन 3 फसलों का ही तहसील को पटवार मंडल को मानक मान के वो फसल कटाई प्रयोग निष्पादित करेंगे। इससे नुकसान ये होगा कि पटवार मंडल में छोटी इकाई है, एक पटवार मंडल में हो सकता है कोई फसल बढ़िया होगी, एक पटवार मंडल में हो सकता है कोई फसल खराब होगी। अगर वो तहसील को मानक मानेंगे, जैसे राजगढ़ में मान रहे हैं मोट को, तो पूरे पटवार मंडल में पूरे तहसील में 16 ही प्रयोग होंगे और उन 16 प्रयोगों को मानक मान के वो क्लेम का निर्धारण करेंगे। दूसरी तरफ सिद्धमुख में चौड़ा और मोट, इन 2 फसलों को तहसील पे लेके चले गए। पूरे तहसील में 16 प्रयोग होंगे और उनको मानक मान के ही क्लेम का निर्धारण होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि भाई एक खेत में ही भाई कहीं फसल बढ़िया है कहीं फसल खराब है। ये बात कह रहे हैं कि पूरे तहसील को हम मानक मान के करेंगे। बस 4 फसलें राजगढ़ में छोड़ दी हैं और 3 फसलें सिद्धमुख में छोड़ दी हैं, जिनको तहसील को पटवार मंडल पे जिनके प्रयोग होंगे। रबी के अंदर
सरसों हटा दी इन्होंने सिद्धमुख से, पटवार मंडल से। सरसों के प्रयोग होंगे तहसील पे, और राजगढ़ में जो जैसा था वो रबी में वैसा ही है। सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे गारंटी उपज की। अपने को गारंटी उपज से यह पता चलता है कि भाई गारंटी उपज मान लो मूंग की किसी भी पटवार मंडल की 4 कुंटल है, उस पटवार मंडल में 4 कुंटल से जितना मूंग कम होगा उतना ही किसान का क्लेम बनेगा। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि अब हम गारंटी उपज किसान को नहीं देंगे, किसी को ही नहीं देंगे। इसका मतलब वो जो क्लेम का निर्धारण करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो अपने को पता ही नहीं चलने देंगे। जैसे खरीफ 2021 का मामला इनका पकड़ा गया, वो इसीलिए पकड़ा गया कि अपने पास पहले इन्होंने गारंटी उपज ये देते थे, और क्रॉप कटिंग पे इन्होंने रोक लगाई थी। तो क्रॉप कटिंग का अपने 58 घंटा चक्का जाम के बाद अपने क्रॉप कटिंग ली, और क्रॉप कटिंग और गारंटी उपज दोनों को अपने जांच करके ये पता चला कि इस पटवार मंडल में इतना रुपए का बीमा कंपनी और सरकार ने मिलके घोटाला किया है। क्रॉप कटिंग देने के लिए तो पहले ही मना कर रहे थे, अब गारंटी उपज के लिए भी इन्होंने गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है 5 नंबर बिंदु में लास्ट पॉइंट पे कि गारंटी उपज हम जब तक क्लेम का निर्धारण नहीं होगा दोनों फसलों का, भाई पहले खरीफ का क्लेम आएगा फिर रबी का क्लेम आएगा। रबी का क्लेम जब किसान के खातों में आ जाएगा रबी 2023-24 का, उसके बाद ये गारंटी उपज अपने को देंगे, इतने गारंटी उपज नहीं देंगे, सरकार का ये कहना है इस गाइडलाइन के अनुसार। दूसरी अपने बात करें कौन कौन सी कैटेगरी में इन्होंने किसान को डिवाइड किया है, वो वही है ऋणी, गैर ऋणी। ऋणी किसान अपना बैंक से बीमा करवाए, गैर ऋणी किसान CSC सेंटर से बीमा करवाए। 31 तारीख आखिरी है। जिस किसान ने जो फसल काश्त की है वो किसान 31 तारीख से पहले खरीफ की बैंक में जाके दे के आए। राजस्थान में 3 बीमा कंपनी बीमा कर रही हैं, रिलायंस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC और एक छेम्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड आई है। ये 3 बीमा कंपनी पूरे राजस्थान में बीमा कर रही हैं। SBI जो अपने चूरू जिले में बीमा करती थी वो पूरे राजस्थान में बीमा करना उसने छोड़ दिया। मेन जो बात है क्लेम के निर्धारण की, क्लेम का निर्धारण वो कैसे करें, क्रॉप कटिंग पे या सैटेलाइट पे, जिसको लेकर अपनी लड़ाई चल रही है पिछले 1.5 साल से। इन्होंने अपने पहले भी चर्चा की थी कि ये सैटेलाइट लेके आएंगे। इन्होंने एक चालाकी की है कि एक तो गेहूं की फसल की और दूसरा धान की फसल की, 2 में पूरे राजस्थान में इन्होंने सैटेलाइट लगा दिया। इन 2 फसलों का क्लेम का निर्धारण सैटेलाइट से करेंगे और बाकी फसलों का क्रॉप कटिंग से करेंगे। लेकिन अगर किसी पटवार मंडल में क्रॉप कटिंग पे बीमा कंपनी आपत्ति लगा देती है तो उसमें ये वापिस सैटेलाइट लगाएंगे। अगली बात, जो नई बात ये लेके आए हैं जिसकी अपने को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई हर बार किसान अपनी फसल बदलता है, और अपना इलाका ऐसा है कि जहाँ पे भाई एक किसान ने जो फसल काश्त की है लगभग किसान वही फसल काश्त करते हैं, एक समूह टाइप में अपने खेती करते हैं। पहले अपने मूंग की फसल कम काश्त करते थे, अब इन 3 सालों में मूंग की फसल अपने भयंकर काश्त की है। लेकिन इस बार मूंग की फसल कम है, चौड़ा भी है, गुआर भी है और बाजरा भी है। बीमा कंपनी को ये इन्होंने एक रास्ता निकाल के दिया है कि किसी भी फसल का जो पिछले 3 साल का जो एवरेज है, मान लो कि कोई पटवार मंडल में गुआर की फसल 2000 हेक्टेयर काश्त होती है, अगर वो 2000 हेक्टेयर से बढ़ गई नेक्स्ट ईयर, मतलब 3 साल का जो रिकॉर्ड देखेंगे, 3 साल के रिकॉर्ड के बाद वो बढ़ती है 30% तक बढ़ती है, तब तो वो सैटेलाइट लगाएंगे। और अगर 30% से ज्यादा बढ़ गई तो फिर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर गाइडलाइन निकाली है कि वो किसान को 1 रुपया क्लेम का नहीं देंगे, वो पूरा पटवार मंडल का जो बीमा क्लेम है उसको वो जब्त कर लेंगे।
20 नंबर पॉइंट में इन्होंने लिखा है, यदि बीमित क्षेत्रफल तकनीकी बुआई क्षेत्रफल से 30% से भी अधिक है तो किसान की बीमित फसल का क्षेत्रफल अनुपातिक रूप से कम किया जाएगा। अधिकांश बीमित क्षेत्र की कृषक हिस्सा राशि पीएमएफबीवाई गाइडलाइन के अनुसार जब्त कर ली जाएगी। देखते कहाँ हो आप? चूरू और हनुमानगढ़ और सब जगह तो आप जब्ती करते हो, चाहे वो किसान का प्रीमियम हो, चाहे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का प्रीमियम हो, दो ही जगह आप देते हो। और उन दोनों जगह आप ये रास्ता निकाल के दे रहे हो बीमा कंपनी को कि अगर किसान ने किसी फसल की काश्त अधिक कर ली तो फिर उसका हम प्रीमियम जब्त कर लेंगे। ये कौन सा रास्ता है उनका? इस तरीके से वो पूरी इस बीमा योजना को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्लेम का जो निर्धारण है वो आपने पहले चर्चा कर ली थी कि गेहूं में सैटेलाइट लगाया और फसलों में लगाया नहीं, लेकिन अगर कहीं पे भी बीमा कंपनी आपत्ति लगा देती है तो पहले यह था कि उसमें उसको खारिज करके उच्च इकाई को वो मानते थे। पहले गिरदावर सर्कल को मानक मानते थे, फिर बीमा कंपनी के कहने पे ये तहसील को मानक मानने लग गए, तब बीमा कंपनी के कहने पे ये सैटेलाइट को मानने लग गए। मतलब पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम बीमा कंपनी के हित के लिए सरकारें तैयार करके दे रही हैं। एक तरफ तो किसान को खड़ा कर रखा है जिसको नंगा खड़ा कर रखा है, और दूसरी तरफ बीमा कंपनी को खड़ा कर रखा है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के तैयार कर रखा है। तो इसमें जीतेगा कौन? लास्ट में बीमा कंपनी ही जीतेगी। अपनी मांग है कि भैया जो सैटेलाइट लगाए, आज गेहूं में लगाए, कल चने में लगाएंगे, सरसों में लगाएंगे, मूंग में लगाएंगे, मोठ में लगाएंगे, हर एक फसल में ये सैटेलाइट लेके आ रहे हैं। और जिस दिन ये हर एक फसल में सैटेलाइट लेके आ गए उस दिन किसान के 1 रुपया बीमे का आएगा नहीं। एक बात इन्होंने और लिखी है, पीछे कई किसान मैसेज डालते थे सोशल मीडिया पे, अखबारों में भी आते थे, आता था मैसेज कि किसान के 2 रुपया बीमा आया, 5 रुपया बीमे आया, किसी किसी के 30-30 पैसा बीमे आया। उसके बचाव के लिए ये नियम लेके आए हैं कि 100 रुपये से कम जो राशि होगी, जिसका 100 रुपये से कम बीमा बनेगा उसको 100 रुपये से कम बीमा राशि जारी नहीं की जाएगी, वो राशि जाएगी सरकार के पास। मतलब अपनी फजीती को रोकने के लिए ये जो 20-30 रुपये भी अगर किसी किसान के बीमे के आते थे वो ये नहीं देंगे। 100 रुपये से अधिक अगर किसी का बीमा आएगा तभी ये बीमा जारी करेंगे, उससे कम ये जारी नहीं करेंगे। अब अपने चर्चा करते हैं कौन सी फसल की कितनी बीमित राशि है। चूरू के अंदर कपास की 25,080 रुपये 1 हेक्टेयर की बीमित राशि है। चौड़े की 32,603 रुपये 1 हेक्टेयर की। मूंग की 30,324 रुपये। मूंगफली की 1,40,245 रुपये हेक्टेयर के। मोठ के 16,331 रुपये और बाजरे के 13,765 रुपये। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। कपास 25,080, चौड़ा 32,603, मूंग 30,324, मूंगफली 1,40,245, गंवार 18,580, मोठ 16,331, बाजरा 13,765 रुपये। अब रबी की अपने चर्चा करें तो रबी में गेहूं चने की 26,004 रुपये हेक्टेयर की, सरसों की 63,264 और गेहूं की 48,476 रुपये इन्होंने तय किया है। और जो पहले अपने चर्चा कर ली थी, राजगढ़ के अंदर चना, सरसों, गेहूं इन 3 के प्रयोग पटवार मंडल पे होंगे। रबी में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, बस कपास था, वो कपास तो खरीफ में है। और तारामीरा तारानगर में जोड़ा है, अपने इन्होंने जोड़ा नहीं बीमे में। और सिद्धमुख के वो बता देता हूँ मैं, सिद्धमुख में एक चना है बस जो पटवार मंडल को मानक मान के जिसमें प्रयोग होंगे, और सरसों के प्रयोग होंगे तहसील स्तर पर।
राजगढ़, चौड़ा, मूंग, ग्वार, बाजरा, इसके प्रयोग होंगे पटवार मंडल पे। कपास और मोट के प्रयोग होंगे तहसील पे। सिद्धू में मूंग, ग्वार, बाजरा, इसके प्रयोग होंगे पटवार स्तर पे। तहसील स्तर पे मोट का प्रयोग होगा। ये तो है मोटा मोटी गाइडलाइन की। इसमें अगर कोई और बात होगी और कोई चर्चा करने की अपने को आवश्यकता होगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको अवगत करवा दे देंगे। आज अपने अगर आप बात करें सैटेलाइट की, सांसद महोदय बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में बीमा कंपनी ने गड़बड़ की है और सैटेलाइट को आधार मान के इन्होंने क्लेम का निर्धारण किया है। यह गाइडलाइन स्पष्ट ये बात कह रही है, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र की गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए हम गेहूं में सैटेलाइट लगा रहे हैं। तो सांसद महोदय कल तक आप ये बात कह रहे थे कि सैटेलाइट से नुकसान हो रहा है, आप उनको नियम बना के दे रहे हो, राज्य की सरकार वो नियमों को लागू कर रही है, दोनों मिलजुल के किसान के खिलाफ आप फैसला कर रहे हो, तो आप हो किसके साथ? अगर आप जितना समझ सकते हो भाई उतना और कोई सांसद थोड़ी ना समझ सकता है। भैया आप एक तरफ तो ये बात कहते हो कि बीमे की सब जानकारी मेरे को है और आपके लोकसभा क्षेत्र में बीमे में इतनी मोटी गड़बड़ की है, सैटेलाइट लगाए है। कल तक आप ये बात कहते थे कि सैटेलाइट राज्य ने लगाए है। अब नियम तो आपने ही बना के दिया था उनको, चोर रास्ता तो आपने ही निकाल के दिया था उनको। आज उस चोर रास्ते का उपयोग के लिए राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, तो नियम बनाने वाले तो आप ही थे। आज आपने ये गाइडलाइन में लिखवा के दे दिया कि सैटेलाइट हम लगाएंगे और सैटेलाइट पूर्ण रूप से लगेगा गेहूं के में और धान की फसल में। धान की फसल अपने तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पे धान की फसल भी अपने काश्त करता है किसान। अगर इस तरीके से वो सैटेलाइट की शुरुआत करेंगे तो आगे आगे हर एक फसल पे सैटेलाइट लगेगा। हम ये भी लड़ाई लड़ेंगे कि सैटेलाइट की जो प्रणाली है इसको बंद किया जाए, क्रॉप कटिंग को आधार माना जाए। सैटेलाइट आप मूंगफली में कैसे लगा सकते हो भाई? मूंगफली के अंदर जो बीज है, जो फसल है, वो तो नीचे लगती है, उसको आप कैसे चेक करोगे भाई कि वो कितनी मूंगफली लगी है मूंगफली के नीचे? और कोई फसल है, किसान की फसल गड़ गई, आप कैसे निर्धारण करोगे भाई सैटेलाइट से? ये सारा जो आपका षड्यंत्र है ये बीमा कंपनी के फायदे के लिए है। और विधायक जी कह रही है कि भाई हम किसान के साथ हैं, तो किसान के आप साथ हो, आप यहाँ धरने पे भी आए, आपका धन्यवाद। लेकिन आप फैसला क्यों नहीं करवा रहे भैया? अब तक राज्य ने फैसला पलटना है, आज नहीं तो कल पलटवाएंगे हम। हमारा चैलेंज है कि हम लठ के जोर पे बदलवाएंगे फैसला। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसान अगर सड़क पे आएगा तो उससे यहाँ की जनता ही परेशान होगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम खुद ही परेशान हो रहे हैं। हमें आज 1.5 साल हो गई सड़क पे बैठे हुए। 18 जनवरी से राजगढ़ में धरना शुरू किया था, आज उस धरने को 6 महीने से ऊपर हो गए। वो धरना राजगढ़ से उठकर चूरू चला गया। पूरे चूरू जिले के किसान को हमने एक साथ लाने का काम किया है। आप भी वहां आए। एक तरफ तो आप ये बात कहते हो कि आपने किसान को नहीं जगाया, हमें भी जगाया है। भाई जगाने का फायदा कहाँ हुआ? आप राज्य से वो फैसला क्यों नहीं बदलवा के ला सके? और ये जो आपने गाइडलाइन निकलवाई है, इस गाइडलाइन में क्या निकलवा के लेके आए हो आप? किसान के एकदम खिलाफ गाइडलाइन है ये। आप सैटेलाइट की शुरुआत कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि अगर किसी किसान ने फसल किसी क्षेत्र में पटवार मंडल इकाई मानते हो, आप पटवार मंडल में किसी भी फसल की काश्त अगर अधिक हो गई तो आप उसका बीमा जब्त कर लोगे। भैया आपसे पूछ के हम काश्त करेंगे हमारे खेत में कि हम किस फसल की काश्त करें, कितनी फसल की काश्त करें। ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपको किसान की बात करनी पड़ेगी। और सिर्फ बीमे की लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहर की भी है, पानी की भी है, बिजली की भी है। हर एक लड़ाई को, हर एक मुद्दे को हम लेके आएंगे। किसान को, मजदूर को, सबको एकजुट करके आपके खिलाफ लेके आएंगे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप किसान के हक में फैसला करवा के लेके आओगे। एक संदेश और देना चाहते हैं कि 9 तारीख को
किसान एकजुटता रैली का आयोजन किया गया है। 9 तारीख को किसान अपनी आर पार की लड़ाई का ऐलान करेगा। उसमें अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले और किसान नेता राकेश टिकैत वहां आएंगे और किसान की लड़ाई को मजबूत करेंगे। आप तभी आना जब आप किसान के हक में फैसला करवा के लेके आ जाओ। अगर आप बिना फैसले के वहां भाषण देने के लिए आ गए तो हम आपको वहां नहीं आने देंगे। और जब तक आप फैसला नहीं करवा लेते तब तक हमारा चैलेंज है कि कोई भी मंत्री संतरी अगर राजगढ़ में, सिद्धमुख में, तारानगर में, चूरू जिले में कहीं भी अगर वो अपना पैर रख देता है तो हमारा गारंटी शुदा चैलेंज है, आप आके दिखाओ हमें फैसला करने से पहले। हम नहीं आने देंगे आपको, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। हम उसकी खिलाफत करेंगे, उसको यहाँ पैर ही नहीं धरने देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप फैसला करवा के लेके आओगे। दूसरी बात, किसान जो बैंक में फार्म दे के आता है वो एक बार चर्चा करके जो फसल की काश्त की है किस तरीके से की है वो तभी बाद में दे के आए। ये नहीं कि पहले जिसे दे दे, जिस तरीके से अपने बैंक में फार्म दे के आ जाते थे उस तरीके से नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि एक नियम और लेके आए कि हर 7 दिन में ये मॉनिटरिंग करेंगे कि फसल की कंडीशन कैसी है और दूसरी कौन से खसरे में कौन सी फसल किसान ने काश्त की है उसकी हर 7वें दिन बीमा कंपनी कृषि विभाग को रिपोर्ट भेजेगी। अगर आपने खसरा कोई सा है, कोई सी फसल में आपने कोई सी फसल भर दी अपने अनुसार तो आप 420 में आओगे, आपका तो बीमा रुकेगा, पूरे पटवार मंडल का भी रुकने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए जिस खसरे में जो फसल काश्त की है वही फसल अपने देख के आए और 9 तारीख की आप तैयारी करो। 9 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान, नौजवान, मजदूर चूरू अपने इकट्ठा होंगे और सरकारों को झुका के किसान के खाते में 1-1 रुपया जो अपना बनता है वो लेके आएंगे। फेसबुक लाइव से जितने साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा, नौजवान सभा जिंदाबाद। धन्यवाद।